देखिए, मरे हुए रूहों को, आत्माओं को बुलाया जाता है और वो आ भी जाते हैं। उनको याद करने से, उनके नाम लेने से तंत्र के जरिया, मल के जरिया या सिर्फ एक चिराग जलाकर बैठ जाने से किसी भी रूह को, किसी भी आत्मा को आप बुला सकते हैं। मगर वो कौन सी रूह होगी, कौन सी आत्मा होगी जो आ सकती है? काफ़ी समय नहीं लगेगी, तुरंत आ सकती है। ये जानना जरूरी है। तो जो सही वक्त पर जिसकी मृत्यु हुई है वो कभी वापस पुकारने से, बुलाने से नहीं आएगी। जिसका पिंडदान हो चुका है, जिसका तीजा चलिस्वा हो चुका है, बरसी हो चुका है, उस रूह को बुलाने से वापस नहीं आएगी। उसकी वजह है, उसकी वजह है उस पर जोर नहीं देना है। मगर नहीं आएगी कौन सी रूह, ये मैं बता दिया। और जो रूह बेमौत मरी है, खुदकुशी करके, आत्महत्या करके, मरने से पहले मर चुकी है, तो उस रूह की मौत हुई नहीं है, वो मरी नहीं है। बस उसकी शरीर मरी है, उसकी जिस्म मरा है। इसलिए वो आसपास भटकता है। वो चाहता है कोई जिस्म मिल जाए, कोई शरीर मिल जाए। तो किसी जिस्म को, किसी शरीर को वो पकड़ ही लेता है, क्योंकि उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, ठंड लगती है। जो उसे लगती थी उसे लगती है। तो इसीलिए वो किसी जिस्म को, किसी शरीर को पकड़ लेता है। उसी को कहते हैं कि प्रेत पकड़ लिया, इसे भूत पकड़ लिया है। और उसी के साथ जीता है, उसी के संग जीता है, उसी के साथ खाता पीता है और उसी के साथ सोता जागता है, उस पर हावी होता है। इसे बुलाया नहीं गया, ऐसे ही आ गया। क्योंकि इसकी मौत, इसकी मृत्यु अचानक हुई थी। बगैर मौत के, बगैर मृत्यु की इसकी मौत हुई थी। इसलिए अभी इसकी जीवन है, अभी इसकी ज़िंदगी है, अभी इसकी भूख प्यास है। इसलिए इसने शरीर खोज लिया, जिस्म खोज लिया और उस पर हावी हो गया, उस पर कब्जा कर लिया और उसके साथ खाने पीने, जीने, सोने जागने लगा। और ऐसी ही रूह को बुलाया जा सकता है, वो तुरंत आ जाएगा। क्योंकि अभी ये जिंदा है, अभी इसकी जीवन है। शरीर मर चुकी है, जिससे मर चुका है, बेमौत, बेमौत, बेवक्त। तो इसकी रूह, इसकी आत्मा जिंदा है। बस यही वजह है कि ये बुलाने से आएगा, क्योंकि आसपास दुनिया में, आसपास जगहों में है ये। तो मतलब ये हुआ कि ये मरने के बाद भी अभी ये जिंदा है। ये आत्मा, ये रूह मृत्यु के बाद भी जीवित है। इसलिए इसको खाना पाना चाहिए। इसको भूख लगती है, प्यास लगती है, ठंड लगती है, नहाने वगैरह सब कुछ उसको चाहिए। इसलिए तुरंत जिस्म पकड़ लेता है, शरीर पकड़ लेता है। या नहीं तो गर्भ धारण कर लेता है, फिर से जन्म लेता है, फिर से पैदा हो जाता है। अपनी मर्जी का गर्भ खोज लेता है, अपनी मर्जी का घर खोज लेता है। तो ये आम रूह है, मामूली आत्मा है, साधारण आत्मा है। मगर जो
राम है, कृष्ण है, नानक है, मोहम्मद है, बुद्ध है, कबीर है, महावीर है, इनसे आज संपर्क स्थापित किया जाएगा, कनेक्शन जोड़ा जाएगा, तो ये भी जुड़ जाएंगे उसी तरह से जिस तरह से उन रूहों की बात मैंने की, कि वो भी दुनिया में ही भटक रहे हैं और ये भी भटक रहे हैं। उनके भटकने में इनके भटकने में थोड़ा सा फर्क है, अंतर है। वो भटक रहे हैं अपने मकसद के लिए, अपनी जो बची कुची जीवन है उसको जीने के लिए, और ये भटक रहे हैं, इनका मकसद दूसरा है। इनका मकसद है ईश्वर के तरफ ले जाने के लिए, ईश्वर के तरफ ले जाने के लिए ये सेतु बनना चाहते हैं, ये ब्रिज बनना चाहते हैं, ये रास्ता, ये रस्सा बनना चाहते हैं, ताकि इनको पकड़कर परमात्मा तक जाया जा सके, इनको पकड़कर परमात्मा को पाया जा सके। इसलिए खोजते हैं ऐसे व्यक्ति को जो परमात्मा को खोजता है, वैसे व्यक्ति को खोजते हैं, वैसे इंसान को खोजते हैं जो खुदा को तलाश करता है, और समझ जाते हैं कि इसे खुदा की खोज है, परमात्मा की तलाश है, और इसे परमात्मा मिलता नहीं, इसे खुदा मिलता नहीं, क्योंकि इसको रास्ता नहीं मिलता है, इसको कोई जरिया, कोई वसीला नहीं मिलता है। तब वो आकर के जुड़ जाते हैं अपने आप आकर के रहबरी, रहनुमाई, पैगंबरी करने लगते हैं, रास्ता दिखाने लगते हैं, उस रास्ते पर चलाने लगते हैं। उनको बुलाना नहीं पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे शुरू से कनेक्शन है, कनेक्टेड है। यही वजह है कि वो अपने आप आकर के जुड़ जाते हैं, जोड़ना नहीं पड़ता है, पुकारना नहीं पड़ता है। जब भी कोई संसार को छोड़कर वैराग लेता है, योग लेता है, संन्यास लेता है, आध्यात्मिकता के तरफ, रूहानियत के तरफ कदम रखता है, तो ये जितने माने नाम बताई, ये सब कदम दर कदम, पैदान पैदान दर पैदान आने लगते हैं और उंगली पकड़ करके चलाने लगते हैं। अपनी शक्ति भी देते हैं, अपना साथ भी देते हैं। तो इस तरह से दोनों आत्माएं, दोनों रूहें वापस संसार में, दुनिया में आती हैं। मगर दोनों का मकसद कुछ विभिन्न है, कुछ अलग है। एक का मकसद है दुनिया में रहना, खाना पीना, जो उसका छूट चुका था, शरीर छूटने से, जिस्म छूटने से। और एक का मकसद है खुदा से जोड़ना, खुदा से मिलाना। और इसीलिए वो इस दुनिया में भटक रहे हैं कि हम तो खुदा को पा चुके हैं, खुदा तक जा चुके हैं। बड़ी ढूंढने के बाद रास्ता मिला है, बड़ी खोजने के बाद रास्ता मिला है, और वो रास्ता उनको मालूम है। इसलिए वो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे शख्स को खोजते हैं जो खुदा को सही मानों में पाना चाहता है, खुदा के पास सही मानों में जाना चाहता है। तो तुरंत उसे खुदा की तरफ से इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, संकेत भी मिलता है, इशारा भी मिलता है कि फला जगह पर फला व्यक्ति, फला जगह पर फला शख्स जो मेरे पास आना चाहता है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। आप उसको मेरे पास लेकर आए। आप जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से उसको भी लेकर के आए। तो नज़र पहले पड़ती है खुदा की, ईश्वर की। वही पहले देख लेता है कि मुझे ढूंढ रहा है कोई, मुझे तलाश रहा है कोई, मुझे पुकार रहा है कोई। सबसे पहले वही सुन लेता है, वही देख लेता है। तब वो किसी मैसेंजर, किसी पैगंबर को
आपके पास तुरंत भेज देता है कि जाओ, कि को आना चाहता है, वो मुझे पाना चाहता है, अभी इसी वक्त उसे लेकर आओ, नहीं तो वो फिर भटक जाएगा, फिर वापस चला जाएगा, फिर उसका मन मिजाज बदल जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगा। तो खुदा की ही नज़र पहले पड़ती है, खुदा को ही उसकी पुकार पहले सुनाई देती है, तब वो एक जरिया, एक वसीला बना देता है और अपने पास बुला लेता है। तो इस तरह से कोई खुदा के पास जाता है जो खुदा को पाता है। और रही बात की, बात आपको अच्छा लगा होगा, सच लगा होगा। जैसे मैंने कहा है, मगर ऐसी बात मैं बोलता हूँ, ठीक है, मगर इसको मानता नहीं। जब तक आप इसको मानेंगे, नहीं, सही है, बिल्कुल सही है, यही खुदा के पास जाने का रास्ता, यही खुदा को पाने का रास्ता है। मगर मैं जो बोलता हूँ वो बार बार बोलूँगा, हर बार बोलूँगा कि खुदा हर कोई है, हर शख्स, हर मनुष्य, हर इंसान खुदा ही है। ये नहीं कि किसी का खुदा है कोई दूसरा, किसी का खुदा कोई है और जिसको ढूंढना होगा, तलाशना होगा, पाना होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सब खुदा ही है, सब कुछ खुदा ही है। खुदा को ढूंढना नहीं है, खुदा को पाना नहीं है, खुदा के पास जाना नहीं है। ये धर्म वाले, मजहब वालों ने ऐसा बता दिया है कि तुम्हारा खुदा है, तुमको खुदा के पास जाना है, तुम्हारा खुदा है, उसकी श्रद्धा करना है। ये सब डर वगैरह दिखा करके धर्म वालों ने, मजहब वालों ने या पैगंबर अवतारों ने बता रखा है। मगर असली बात, सच बात जो है, एक एक जर्रा जो है वो खुदा है, एक एक जर्रा जो है वो खुदा है। अब देखिए, मैं अगर कहता हूँ तो सबको बुरा लगता है कि तो जर्रे जर्रे को खुदा कहता है, कंकड़ पत्थर को खुदा कहता है, लोहे लक्कड़ को खुदा कहता है, कागज पत्थर को खुदा कहता है, ये सबको खुदा कहता है, ये पागल है। ऐसा ही आप कहेंगे कि पागल हो गया, इसको सब खुदा लगता है। जैसे मजनू को हर लड़की लैला लगती थी और गोपियों को हर पुरुष कृष्ण लगता था, ऐसे ही ये दीवानगी में, दीवानापन में पागल हो गया, इसलिए इसको सब तरफ, सब जगह खुदा ही खुदा नजर आता है और ये सबको खुदा समझता है, इसके लिए सब खुदा है। मगर ऐसी बात नहीं है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं दीवाना नहीं हूँ। हकीकत जो है, सच जो है वो बताता हूँ। हाँ, आप पागल जरूर है, आप दीवाना जरूर है, मैं नहीं। मैं भी कभी आपकी तरह पागल था, दीवाना था, जो धर्म की, मजहब की, पैगंबर अवतारों की बातों को मानता था। इसलिए मैं भी जानता था कि मेरा खुदा है, मैं खुदा का बंदा हूँ, मेरा भगवान है, मैं भगवान का भगत हूँ। मगर इससे मुझे बड़ी कष्ट हुई, बड़ी, को खोजना पड़ा खुदा को, पुकारना पड़ा खुदा को, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, गा गा करके मैं खुदा को पुकार रहा था। मैं समझता था कि खुदा कहीं पर है बैठा हुआ जो सुनेगा, इसलिए मैं खूब जोर जोर से जी जान लगा करके, चीख चीख कर, गा गा कर उसको पुकारता था। मगर मेरी आवाज़ वापस लौट कर आ जाती थी। तो मैं समझता था कि हो सकता है खुदा तक मेरी आवाज़ नहीं जाती है, खुदा तक मेरी पुकार नहीं जाती है, वो बहुत दूर है। और ये बताया भी गया है, 7वें आसमान पर है, अर्श आजम पर है। तो मेरी आवाज़, मेरी पुकार 7वें आसमान पर कैसे जा सकती है, 7वें आसमान तक कैसे जा सकती है, अर्श आजम तक कैसे जा सकती है। तो खैर, मैं थका नहीं, पुकारता गया, पुकारता गया, आवाज़ देता गया, क्योंकि मेरे जहन में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरी रूह में ये बात बैठ गई थी कि खुदा है, उसको पुकारो,
उसको आवाज़ दो, उसको बुलाओ, उसको ढूंढो, उसको तलाशो, उसको खोजो, उसको पाओ। ये सब बातें धर्म की, ग्रंथ शास्त्रों की, पैगंबर अवतारों की बताई हुई मेरे जहन में, दिल में, रूह में गहरा घर कर चुकी थी। और यही वजह है कि मैं परेशान था, खोज खोज करके, पुकार पुकार करके, आवाज़ दे दे करके। मगर ऐसे करते 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 मैं खुद ही जान गया कि नहीं नहीं नहीं, कोई खुदा नहीं है, कहीं खुदा नहीं है। अब पुकारना नहीं, अब आवाज़ देना नहीं, अब खोजना नहीं है, बुलाना नहीं है। धीरे 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 ये समझ में आने लगी कि चारों तरफ तो खुदा ही है, हर तरफ तो खुदा ही है। खामखा मैं पुकारता था, खामखा मैं आवाज़ देता था, खामखा मैं खोजता था, ढूंढता था। सब जगह खुदा ही है, हर जगह खुदा ही है। जैसे मछली के चारों तरफ पानी है, समुंदर में, दरिया में या तालाब में मछली के चारों तरफ पानी है और पानी के अंदर ही मछली है। ऐसे ही खुदा हमारे चारों तरफ है और हम खुदा के अंदर हैं। और मछली भी पानी बनी है, पानी ही मछली बनी है। मछली कोई दूसरी नहीं बनी है, कोई दूसरा नहीं बना है, खुद पानी मछली बनी है। और मछली को मालूम नहीं कि मैं पहले पानी था, पानी से मछली बना हूँ, इसलिए मैं पानी में रहता हूँ। जैसे शरीर 5 महातत्वों से बनी है, हवा, पानी, आग, धरती, आकाश, और रहती भी इसी में है। हवा, पानी, अग्नि, धरती, आकाश के बीच में रहती है और इसके चारों तरफ 5 महातत्व रहता है। हवा रहती है, पानी रहती है, धरती रहती है, आकाश रहती है, अग्नि रहती है। और इसी 5 तत्वों से बना हुआ और ये 5 तत्वों के बीच में रहता है। इसी तरह से या ये कहिए कि 5 तत्व ही शरीर बना है। 5 तत्व से शरीर नहीं बना है, बल्कि 5 तत्व ही शरीर बना है। धरती, आकाश, अग्नि, जल, मिट्टी, यही बना है शरीर। इसी से शरीर नहीं बना, बल्कि यही शरीर बना है। तो ठीक ऐसा ही है कि जो खुदा है वही खुद बना है। खुदा से नहीं, बल्कि खुद खुदा ही बना है। और बनाने वाला भी खुद खुदा ही है और बनने वाला भी खुद खुदा ही है। इसलिए ये जानने के बाद पता चलता है कि सब खुदा है और सब कुछ खुदा है। अब ये नहीं जानने गया तो सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, ये मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए मानना नहीं है, जानना है। या तो किसी एक जर्रे को जानिए, किसी एक शख्स को जानिए, किसी एक व्यक्ति को जानिए, पूरे ब्रह्मांड में किसी एक पदार्थ, किसी एक चीज़ को जानिए, या नहीं तो खुद अपने आप को जानिए। तब तक जानिए जब तक ये नहीं जान ले कि मैं खुदा हूँ। जब तक आपको ये मालूम नहीं हो जाए कि मैं ही खुदा हूँ, तब तक आप खुद को नहीं जानते। यही सबूत है। और जिस दिन जान लेंगे कि मैं ही खुदा हूँ, उस दिन आप पूरी तरह से जान गए। और जब ये जान लेंगे कि मैं ही खुदा हूँ, तो सब खुदा है और सब कुछ खुदा है, ये भी आप जान लेंगे। अब कोई खुदा नहीं है, आप कभी नहीं मानेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो खुदा नहीं है, आप कभी नहीं मानेंगे। जो कुछ भी है वो खुदा ही है, जो कोई भी है वो खुदा ही है। क्यों? कि मैं खुदा हूँ। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। मैं चोर हूँ तो सब चोर है। मैं ही चोर हूँ इसलिए सब चोर है। इसलिए मैं ही खुदा हूँ, इसलिए सब खुदा है। तो मैं तो
यही बात बोलकर अपना बात ख़त्म कर देता हूँ। आप कहेंगे कि एक ही रिकॉर्ड बजाता है, एक ही बात बोलता है, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। तो मैं बोलता हूँ ना, आपको सुनकर यकीन करना ही नहीं है, विश्वास करना ही नहीं है, जानना है कि हाँ वाकई में मैं खुदा हूँ कि नहीं, आप खुदा हैं कि नहीं। एक बार फिर से अपने आप को जानिए। जो आपको बताया गया है कि आप ये हैं, वो हैं, ऐसा है, वैसा है, आपके माँ बाप ने, आपके समाज ने, आपके पीर पैगम्बर और अवतारों ने जो आपको बताया है वो तो आप जानते ही हैं। इन सब को छोड़ करके, सबसे अलग अकेला हो करके, सबकी बताई हुई बातों को भूल करके, जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो कुछ नहीं जानता है, मगर उसे बताया जाता है, और जो बताया जाता है वो जानता है। बस यही गलती है कि उसे बताया जाता है और वो बताए हुए चीज़ों को जानता है, पढ़ाया जाता है, पढ़ाए हुए किताबों को जानता है। यही उसकी गलती है। अगर बच्चा बचपन से खुद से जानना शुरू कर दे, किसी की बताई हुई बात को नहीं माने, किसी की पढ़ाई हुई बात को नहीं माने, खुद से खुद को जाने, कोई उसको कुछ कहे उसे नजरअंदाज कर दे, कोई उसे कुछ कहे उसको वो नहीं माने। तो बचपन से अगर कोई बच्चा अपने आप को किसी के बताए हुए, किसी के समझाए हुए पर नहीं मानेगा, खुद से खुद को जानने की कोशिश करेगा, तो वही संत महात्मा बन जाएगा। एकांत में रहेगा, अकेले में रहेगा, गहराई में डूबा रहेगा, अपनी तलाश, अपनी खोज, अपनी जानकारी करता रहेगा। और देखिए एक बात है, छोटी चीज़ को जब समझने जाएंगे तो थोड़ी देर में समझ लेंगे, लेकिन आप खुदा हैं ये समझने के लिए आपको थोड़ी देर थोड़ा लगेगी, ये पूरी जीवन कम पड़ जाएगी। और इसके बाद भी आप अपने आप को पूरी तरह से नहीं जान सकेंगे कि मैं खुदा हूँ, क्योंकि खुदा ही आज तक पूरी तरह से नहीं जान सका कि वो खुदा है, क्योंकि वो इतना अजीम है, इतना विराट है कि वही अपनी जानकारी में नहीं आ सकता, वही अपने आप को पूरी तरह से नहीं जान सकता। तो कोई भी अगर जान लेगा कि मैं खुदा हूँ तो थोड़ा सा जानेगा अपने आप को, मगर यही थोड़ा सा जानना कि मैं खुदा हूँ और सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, ये बहुत बड़ी जानकारी है। ये थोड़ी सी जानकारी, ये थोड़ा सा जानना, कतरा भर, जर्रा भर जानना कि मैं खुदा हूँ और सब खुदा है। बस यही जर्रा भर जानना, यही कतरा भर जानना कि मैं खुदा हूँ और सब खुदा हूँ है और सब कुछ खुदा है, ये बहुत बड़ी जानकारी है। और यहाँ से जानना ख़त्म नहीं होगा, ये तो शुरुआत होगी जानना, ये तो शुरू होगा जानना, मगर जानना कभी ख़त्म नहीं होगा। हर वक्त अनजान रहा है खुदा, अनजान है खुदा, आप भी अनजान रहेंगे, जानकर भी अनजान रहेंगे, जानते हुए भी अनजान रहेंगे। जैसे मैं जानता हूँ कि मैं खुदा हूँ, फिर भी मैं कितना जानता हूँ कि मैं खुदा हूँ, कहाँ तक जानता हूँ कि मैं खुदा हूँ, वहीं तक जहाँ तक मैं जानता हूँ। आपके जगह से नहीं जानता हूँ, सबके जगह से नहीं जानता हूँ, हर पदार्थ हर चीज़ के जगह से नहीं जानता हूँ। तो मैं ही जब हर जगह से, हर पदार्थ हर चीज़ की जगह से जान लूँगा कि मैं खुदा हूँ, तो उस दिन मैं जान लूँगा कि मैं खुदा हूँ पूरी तरह से। मगर मैं एक जगह से जानता हूँ, अपनी जगह से जानता हूँ कि मैं खुदा हूँ, सबकी जगह से नहीं जानता हूँ। जबकि सब खुदा है ये जानता हूँ, सबको
जानता हूँ कि सब खुदा है, सब चीज़ खुदा है, ये मैं जानता हूँ। अब रही बात कि हर पदार्थ हर चीज़ नहीं जान सकता है कि मैं खुदा हूँ, उस पर ये बात लागू नहीं होती। सूरज, चंद्रमा, धरती, आकाश या कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, कोई भी मखलूक़ात जो इंसान नहीं, जो मनुष्य नहीं है, उस पर ये बात लागू नहीं होती। वो जान ही नहीं सकता, उसको जानने को बात ही नहीं, जब वो खुदा है ही, वो खुदा है ही। मनुष्य ही जान सकता है, इंसान ही जान सकता है। जैसे पूरे बॉडी में, पूरे जिस्म में, पूरे शरीर में 10 द्वार है, बाकी 9 द्वार है, मगर एक 10 द्वार जो है उसमें जो जानकारी है वो 9 द्वारों में नहीं है। ऐसे ही हर प्राणी में एक प्राणी, हर जीव में एक जीव, मनुष्य है, इंसान है, इसमें जो जानने वाली क्षमता है, जानने वाली बात है, वो किसी में नहीं है। इसलिए कोई जान नहीं सकता और किसी को ये कहा भी नहीं जा सकता कि तुम खुदा हो, तुम अपने आप को जान लो। नहीं है, वो खुदा कभी नहीं जान सकता है, कभी नहीं जान सकता है। लेकिन मनुष्य जान सकता है, इंसान जान सकता है। इसलिए मुझे बोलना पड़ता है मनुष्य को, इंसान को, क्योंकि वो जान सकता है कि वो खुदा है और सब खुदा है और सब कुछ खुदा है। अब अगर वो नहीं जानेगा और मर जाएगा तो यही जानकर मरेगा कि मैं इंसान हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मेरा भगवान मेरा खुदा है, और ये जानकारी जो है गलत है, ये गलत जानकारी है। इसलिए मुझे जोर देकर बोलना पड़ता है, खास करके मनुष्य से, खास करके इंसान से, तो किसी तरह से जान ले, मेरे कहने से नहीं, मेरे बात से नहीं, मेरे बात पर यकीन करके, मेरे बात पर भरोसा करके खुद को जानने में लग जाए, पहचानने में लग जाए, और ये कभी सिलसिला ख़त्म नहीं हुई। जानते 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 इतना गहराई में डूब जाएगा, इतने गहराई में खो जाएगा कि जितना जानेगा उतना ही अनजान पाएगा अपने आप को। जितना जानेगा उतना ही अनजान पाएगा अपने आप को, क्योंकि जितना जानेगा वो एक जर्रे के बराबर होगा। अभी कायनात के बराबर जानना बाकी होगा, एक कतरे के बराबर होगा, अभी समुंदर के बराबर जानना बाकी होगा। क्योंकि देखिए, खुदा अनंत है, अजीम है, और अनंत को जानना, अजीम को जानना कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। ये हमेशा जारी रहेगा जानना, ये हमेशा जारी रहेगा जानना। रोज़ रोज़ नया नया जानकारी होगी, रोज़ रोज़ नया नया जानेगा अपने आप को। जैसे लगेगा कि फिर से मैं जानने लगा, फिर से मैं जानने लगा, फिर से मैं जानने लगा। एक नई जानकारी, एक नई जानकारी, एक नई जानकारी, हमेशा नया रूप में देखेगा अपने आप को, हमेशा नए शक्ल में देखेगा अपने आप को, हमेशा अनजानी शक्ल में, अनजानी रूप में देखेगा अपने आप को। जैसे जानेगा वैसे ही वो अनजाना हो जाएगा, जैसे जानेगा वैसे ही वो अनजाना हो जाएगा, जान करके अनजान हो जाएगा, जान करके अनजान हो जाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। ये नहीं कि जान करके अब नहीं जानना, नहीं, जैसे जानेगा वैसे ही अनजान हो जाएगा, जैसे जानेगा वैसे ही अनजान हो जाएगा, जैसे जानेगा वैसे ही अनजान हो जाएगा। फिर से जानेगा, जो जानेगा वो भूल जाएगा, फिर से जानेगा, जो जानेगा वो भूल जाएगा, फिर से जानेगा। तो ये जानने वाली बात जो है ये कभी ख़त्म नहीं होगी। जितना भी जानेगा कम जानेगा, जितना भी जानेगा कम जानेगा, क्योंकि अनंत को जानना है, अजीम को जानना है, अनंत जानना, अजीम जानना है, और ये कभी जानकारी पूरी नहीं होगी। क्योंकि पूरा होने का मतलब कि अनंत नहीं, अजीम नहीं है, सीमित है, महदूद है। और जो महदूद है उसी को पूरा जान सकते हैं, जो सीमित है उसी को पूरा जान सकते हैं। जो महदूद ही नहीं उसको पूरा कैसे जान सकते? जो लिमिटेड नहीं, जो सीमित नहीं, जो महदूद नहीं, उसको आप पूरा कैसे जान सकते हैं? तो आप लिमिटेड नहीं है, आप सीमित नहीं है, आप महदूद नहीं है, इसलिए आप अपने आप को पूरा कभी नहीं जान सकते। कोई भी, खुद खुदा ही पूरा कभी अपने आप को नहीं जान सकता है। सब खुदा है और सब अपने आप को कभी पूरा नहीं जान सकता है।
और यही तो मोहब्बत है, हमेशा एक कदम आगे चलना, हमेशा एक कदम बढ़ाते चलना।